बट नाजरीन, सर्दियों का मौसम आते ही पानी की मिकदार जो है वो कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला तो ये है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम स्लो होना है और उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाना है या फिर कॉन्स्टिपेटेड आपने हो जाना है क्योंकि पानी कम पिया है। दूसरा ये कि ओवरऑल आपकी स्किन ड्राई हो जानी है। तीसरी ये चीज़ है कि होठ ड्राई हो जाने हैं, मुंह खुश्क हो जाना है। सुबह उठ के 2 गिलास आपने पीने ही ताकि एक दफ़ा आपकी सारी रात की जो स्टमक के अंदर सब कुछ जो फ्लशिंग हो और आपको भूख लगे। 12 बजे करीब जो आपने चाय पीनी है उसके साथ 1 गिलास पानी फिर पी लें। दोपहर के खाने से पहले 1 गिलास फिर पी लें और रात को जब आपने खाना खाना है फिर 1 गिलास पिए। ये सारे मिलके आपने करने हैं 8 गिलास पूरे करने। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा बट नाजरीन, सर्दियों का मौसम आते ही पानी की मिकदार जो है वो कम कर दी जाती है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो घरेलू कामों में भी इस कदर मसरूफ़ होती हैं कि काम करते करते पानी पीने का ख्याल रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और कम पानी पीने के नुकसानात क्या हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल खैरियत। डॉक्टर साहब, क्या रीज़न है सर्दी आते ही पानी की कमी क्यों हो जाती है? क्यों कम पानी पीना शुरू कर देते हैं लोग? गर्मी जब होती है, पसीना आता है तो कुदरती अमर है कि जिस्म खुद मांगता है पानी, तो बार बार पानी पीते हो। वहाँ काउंटिंग नहीं होती, वहाँ बल्कि ज़्यादा पानी पिया जाता है। बार बार पानी पीते हो क्योंकि जिस्म की डिमांड होती है। बिल्कुल। अब जैसे ही सर्दी आती है तो जिस्म में डिमांड वो पैदा नहीं होती, आपको प्यास महसूस ही नहीं होती ना, इसलिए पानी कम पीते हो। तो कुदरती अमर है कि ज़्यादातर लोग जो है ना, जो ही सर्दी आती है पानी कम पीते हैं। फिर उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ते हैं। पानी कम पीना है, अब कितना पानी पीना है, क्यों पानी पीना है? अब पानी कम पीने के जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सबसे पहला तो ये है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम स्लो होना है और उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाना है या फिर कॉन्स्टिपेटेड आपने हो जाना है क्योंकि पानी कम पिया है। दूसरा ये कि ओवरऑल आपकी स्किन ड्राई हो जानी है। तीसरी ये चीज़ है कि होठ ड्राई हो जाने हैं, मुँह खुश्क हो जाना है। और एक चौथी चीज़ ये है कि जिस्म थका थका रहना है, कि जिस्म के अंदर हाइड्रेटेड प्रॉपर नहीं है। और पांचवी चीज़ है कि हेडेक यानी सर दर्द होना, ये कम पानी पीने की एक निशानी है। तो ये ओवरऑल पूरे जिस्म के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। अब प्यास तो लगती नहीं तो फिर क्या करें? अब प्यास नहीं लगती तो क्या अलार्म लगा लें? बिल्कुल। पानी पीना कैसे है? देखिए, उसके लिए थोड़ा सा हमें सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसलिए पानी नहीं पीते कि उन्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्दियों में ये भी ज़्यादा होता है। लेकिन एक उसको स्प्लिट अगर कर दें तो गुजारा हो सकता है। बस सुबह उठते ही आपने 2 गिलास पानी पीना ही पीना है, वो लाजमी पानी पिए। 2 गिलास वो हो गए, इसके बाद नाश्ते से पहले 1 गिलास फिर पी लें, 3 गिलास हो गए। जिस तरह से आपने सुबह नाश्ते की बात की, 2 गिलास नहीं स्टार्टिंग में अगर पिया जाता है तो थोड़ा पीने ही है। सुबह उठ के 2 गिलास आपने पीने ही ताकि एक दफ़ा आपकी सारी रात की जो स्टमक के अंदर सब कुछ जो फ्लशिंग हो और आपको भूख लगे। और उसके बाद अगर तो आपका वक्फा नाश्ते में और सुबह के पानी पीने में 1-1.5 घंटे का, 1 गिलास फिर पी लें। लेकिन अगर थोड़ा वक्फा फिर ना पिए, उसके बाद फिर 11-12 बजे करीब जो आपने चाय पीनी है उसके साथ 1 गिलास पानी फिर पी लें। दोपहर के खाने से पहले 1 गिलास फिर पी लें। और इसी तरह जो 4-5 बजे करीब दोपहर में आपने चाय या कोई स्नैक लेनी, 1 गिलास फिर लाजमी पिए। और रात को जब आपने खाना खाना है फिर 1 गिलास पिए। तो ये सारे मिलके आपने करने हैं 8 गिलास पूरे करने हैं। और अगर इसमें 1-8 गिलास कम भी रह जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने जो दूध पिया है या चाय पी है या बाकी ड्रिंक्स पिए उनके अंदर भी तो पानी है ना, वो पूरा हो जाता है। तो 8 गिलास पूरे हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग कहते हैं जी हम चाय ज़्यादा पी लें तो ठीक गुजारा हो जाएगा। असल प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग कहते हैं जी अब दिन में 7-8 दफ़ा ग्रीन टी पिए जाते हैं, चाय पिए जाते हैं, तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। याद रखें, ज़रूर से ज़्यादा जो चाय है वो आपकी हाइड्रेशन पूरी नहीं करती बल्कि आपको डिहाइड्रेट करती है, क्योंकि ज़्यादा चाय भी जो ना पानी को एब्जॉर्ब करती है, वो पानी आपका पूरा नहीं करती। तो उसका हल पानी पीना ही पड़ेगा। पानी आपको हर तरह से उसकी रूटीन बनानी है, आपने पीना है। जिस तरह से आपने बताया कि होठ आपके जो है वो भी अकड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म का भी होता है कि होठ फट भी जाते हैं, हत्ता कि आपकी बॉडी इतनी अकड़ जाती है, उसके बावजूद आपका ध्यान पानी पीने की तरफ नहीं होता। उस पर क्या होता है, कभी लोशन लगाया जा रहा है, कभी वैसलीन लगाई जा रही है कि इसको ठीक कर लिया जाए। उसके लिए फिर एक सर्दियों के अंदर कोल्ड क्रीम्स और मॉइस्चराइज़र आते हैं, उनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। होठ के ऊपर भी चैपस्टिक वगैरह होता है,
फिर ज़्यादा इशू हो जाए तो इवन मलाई भी लगाई जाती है, उससे भी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से लोग सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं, गरम गरम चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं और फिर पानी कम पीते हैं, तो फिर क्या नुकसान देखने में? देखिए, एक तो जो ही सर्दियाँ शुरू होती हैं नेचुरली हर बंदे का ड्राई फ्रूट खाने की तरफ टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ती है। वो जिस्म को गर्म करना चाहते हैं, फिर गर्म चीज़ें के ज़्यादा खाते हैं, जिसमें फ़िश का बड़ा आता है, फिर फ्राइड फ़िश का बड़ा आता है, हलवे मांडे ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें बादाम, अखरोट, मूंगफली ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, तो ज़्यादा लोग खाते हैं। लेकिन उसके साथ अगर देखिए, इन सारी चीज़ें अगर ये बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें सेहत बहुत के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आप मॉडरेशन में खाएं, एक मुट्ठी खाएं। अब वो दूसरे कहने की बात है, अब मैं खुद दोस्तों के साथ दोपहर को बैठा था, हमने बखल इतनी 1 किलो मूंगफली 3 लोग खा गए। वो ऐसे होते जब बैठे होते हैं आपको पता नहीं चलता कितनी खा जाते हैं। अच्छा, उसके साथ अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है, बाकी एनर्जी भी ज़्यादा है, तो फिर आपको यूरिक एसिड आपका ज़्यादा हो सकता है, आपका किडनी के ऊपर बैड इफेक्ट हो सकता है। तो यही एक आला तरीन जो फूड है, उसको अगर कम पानी पिएंगे और ज़रूर से ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए वो नुकसानदेह भी हो सकती है। तो पानी 8 गिलास एक दिन में पीना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग नहीं पीते, सिर्फ खाने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा पी ले, वो भी प्रॉपर एक गिलास नहीं पीते, खाने के टाइम में सुबह नाश्ते में थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा दोपहर में खाने में पी लिया, फिर शाम में पी लिया थोड़ा सा, तो वो थोड़ा थोड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कितना आपके लिए गलत साबित हो सकता है? ज़्यादा बेहतर है थोड़ा थोड़ा करके पिए। सुबह एक दफ़ा आप 2 गिलास इकट्ठे पी लें ताकि एक दफ़ा आपकी फ्लशिंग हो जाए। उसके बाद सारा दिन बेहतर है कि बेशक आप आधा गिलास पानी पिए, लेकिन आप हाइड्रेट रहें, क्योंकि दिन को अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे दोबारा फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। कुछ लोग इस वजह से भी नहीं पीते कि सर्दी होती है, पानी ठंडा होता है नॉर्मली भी। हाँ जी, तो ये टेंडेंसी है, कुछ लोग नीम गर्म करके भी पी लेते हैं, लेकिन गर्म पानी कहाँ लोगों से पिया जाता है। तो वो एक वैसे ही आजकल बड़ी मिथ है जी, वो चाइनीज़ को देख लिया जी, वो गर्म पानी पीते हैं जी, ऐसे लोगों ने बताया हो जी, जापान के अंदर जी इतनी रिसर्च हो गई जी, गर्म पानी पीने के इतने फ़ायदे हैं। बाकायदा अच्छे वाले जर्नल्स में ये कोई पेपर पब्लिश नहीं है कि गर्म पानी पीने के इतने फ़वायद हैं। हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है, उसने कौन सा पानी पीना है। कुछ लोगों को सर्दियों में भी ठंडा पानी अच्छा लगता है, कुछ को गर्मियों में भी वो ठंडा नहीं पी सकते। ये हर बंदे का मिजाज है, उससे वो बॉडी आपकी एडजस्ट हो जाती है। लेकिन बहुत चिल्ड वाटर या बहुत हॉट वाटर का बहुत तत्ता पानी तो मुझे नहीं पीता जाता, तो वो आप नॉर्मल सा पानी पिए और अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, और पानी ना पीने के क्या क्या नुकसान हैं वो इन्होंने बताए हैं। पानी चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, गर्मियों में क्योंकि आपको प्यास का एहसास होता है तो आप पानी पी लेते हैं, लेकिन उसी हैबिट को सर्दियों में भी आपने बरकरार रखना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि आपकी जो स्किन है वो भी ठीक रह सके और ये जो आपके छोटे छोटे से मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाए। जिस तरह से इन्होंने बताया कि पानी ही ना पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, होंठ अकड़ जाते हैं, स्किन ड्राई आपकी हो जाती है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। आपके जो सर के बाल हैं उनमें भी डैंड्रफ इसी वजह से आ जाता है, आपकी पूरी स्कैल्प जो है वो डैंड्रफ से भर जाती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।